आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पर्यटकों के लिए जल्द लॉन्च होगा एआई वाला टूरिज्म मोबाइल ऐप। राजस्थान सरकार पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा ला रही है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, हम बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं। ये ऐप एआई से जुड़ा हुआ होगा। जो भी पर्यटक उसे अपने फोन में डाउनलोड करेगा तो उसके हिसाब से उसकी आइटनरी यात्रा कार्यक्रम लिस्ट बन जाएगी। उस ऐप में सेफ्टी फीचर भी होगा। दिया कुमारी ने कहा ने इस ऐप को जो भी डाउनलोड करेगा तो यह ऐप उसके हिसाब से उसकी आइटनरी बन देगा। अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए लाइसेंस पर विवाद। अजमेर दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही जियारत करा सकेंगे। दरगाह कमेटी ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इस पर विवाद शुरू हो गया है। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इसे एक तुगलकी फरमान बताया है। दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने कहा कि जो भी किया जा रहा है वह केंद्र सरकार और कोर्ट के आदेश नियमों के मुताबिक है। इससे किसी के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इधर 16 दिसंबर से शुरू होने वाले उर्स की व्यवस्थाओं को देखने मंगलवार को कलेक्टर लोकबंधु एसपी वंदिता राणा अफसरों के साथ दरगाह पहुंचे। इस दौरान चिश्ती ने दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल पर आरोप लगाए। जयपुर में जज ने स्कूल वाहनों की जांच की। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज लगातार दूसरे दिन जज सड़क पर उतरे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के सचिव पवन कुमार जीनवाल एडीजे ने जमवा रामगढ़ और अचरोल क्षेत्र में स्कूल बसों का निरीक्षण किया। उनके साथ मोबाइल मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी थीं। टीम ने सुबह स्कूलों के समय पर अलग अलग स्थानों पर वाहनों की जांच की। इसमें कई स्कूल बसें और वैन ओवरलोडिंग, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी, फर्स्ट एड बॉक्स न होने तथा सुरक्षा मानकों का पालन न करने की स्थिति में पाई गयी। इसके बाद मौके पर ही ऐसे स्कूलों वाहनों के चालान काटे गए और एक बस को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। इन 4 धार्मिक स्थलों पर खर्च होंगे 180 करोड़ रुपए। राजस्थान के 4 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 180 करोड़ का बजट मंजूर किया है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद के शीतकालीन सत्र में दी। वे उदयपुर सांसद डॉ मन्नालाल रावत की ओर से पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्थायी पर्यटन स्थल विकसित करने को स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 नाम दिया है। इसमें 2208.27 करोड़ की 53 परियोजना और सीबीडीडी के तहत 648.11 करोड़ की 36 परियोजना मंजूर की है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश। कड़ाके की ठंड में स्कूल जाने वाले बच्चों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को शीतकालीन अवकाश देने जा रहा है। लेकिन इस बार सरकार ने अवकाश के दिनों को बढ़ा दिया है। यह अवकाश 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा 5 जनवरी 2026 तक, यानी पूरे 10 दिन का रहेगा। इसके अलावा अगर सर्दी कड़ाके की जारी रहती है तो विभाग बच्चों के शीतकालीन अवकाश को और बढ़ा भी सकता है। उदयपुर से पुणे के लिए हाई सेफ्टी वोल्वो बस शुरू। फाल्कन बस कंपनी यात्रियों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बसें लेकर आई है। इन बसों का सोमवार से उदयपुर पुणे के बीच फिर से शुरुआत की गई। फाल्कन बस कंपनी के सीईओ हार्दिक कोटक ने बताया कि करीब 2 करोड़ 10 लाख मूल्य की यह एक बस विशेष रूप से पुणे में कस्टम सेफ्टी स्पेसिफिकेशन के साथ तैयार करवाई गई है। बस में कई स्तरों पर सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे अन्य लंबी दूरी की बसों से अलग बनाते हैं। जैसलमेर में गोल्डन स्पा पर पुलिस की रेड। जैसलमेर शहर के मध्य स्थित चर्चित गोल्डन स्पा सेंटर पर पुलिस ने मंगलवार दोपहर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। कोतवाली थाना प्रभारी सूरजाराम तथा सीओ सिटी रूप सिंह इंदा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्पा सेंटर में दबिश दी, जहां से स्पा के मैनेजर राजेश सैनी और एक महिला को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 3,14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। राजस्थान में अब राजभवन कहलाएगा लोक भवन। राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। राजभवन की ओर से जारी नाम परिवर्तन संबंधी अधिसूचना को लेकर तर्क दिया गया है कि यह कदम औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त होकर लोकतांत्रिक भारतीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। अधिसूचना 1 दिसंबर से प्रभावी हो गई है, जिससे राज्यपाल का आधिकारिक कार्यस्थल अब लोक भवन नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस बदलाव को जन केंद्रित शासन व्यवस्था को
सम्मान देने वाला निर्णय बताते हुए कहा, भारतीय संविधान की मूल भावना हम भारत के लोग से प्रेरित है और लोकतंत्र में लोक ही सर्वोपरि है। उत्कृष्ट किसानों को मिलेगा सम्मान। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों के लिए बड़ा अवसर आया है। आत्मा योजना के तहत वर्ष 2025 से 26 में राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर श्रेष्ठ किसानों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि कौशल कुमार सोमानी ने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 5 किसानों का चयन किया जाएगा। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, जैविक खेती और नवाचार खेती शामिल है। प्रत्येक श्रेणी से एक किसान को चुना जाएगा। सीकर में बार एसोसिएशन के 13 पदों पर चुनाव होंगे। सीकर में बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। बार चुनाव संचालन समिति ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि 12 दिसंबर को बार एसोसिएशन के 13 पदों के लिए वोटिंग होगी। सीकर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव, संयुक्त पुस्तकालय सचिव, सामाजिक सचिव समेत 5 कार्यकारिणी सदस्यों के पदों पर चुनाव होंगे। श्रीगंगानगर गाजर मंडी में किसानों की भूख हड़ताल। श्रीगंगानगर जिले के साधुवाली में निर्माणाधीन गाजर मंडी से ढाणियों का रास्ता निकालने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मंडी में 2 किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि प्रशासन 3 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी करने की योजना बना रहा है, जिससे 40 ढाणियों के 70 से ज्यादा परिवारों के 500 से अधिक लोग प्रभावित होंगे। ISI जासूस को टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिली थी ट्रेनिंग। श्रीगंगानगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल 34 कोई सामान्य जासूस नहीं था। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक्टिव और ट्रेंड एजेंट था। ISI की ओर से उसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ट्रेनिंग दी गई थी। बताया गया कि उसे कब क्या करना है। साइंस का स्टूडेंट रहा प्रकाश डी फार्मासिस्ट कर चुका है। जाँच में सामने आया कि पाकिस्तान से बॉर्डर पर ड्रोन से आने वाली ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा सरगना भी प्रकाश सिंह ही था। पाकिस्तानी हैंडलर से ड्रग लेकर तस्करों तक पहुंचाना और उसे सप्लाई करने तक का काम वह खुद ही करता था। RCA में विवाद से परेशान हो रहे खिलाड़ी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी की अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा अब खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह से राजस्थान अंडर 23 टीम की महिला खिलाड़ी नागपुर में ही अटक गई है। उनके पास जयपुर आने के फ्लाइट की टिकट नहीं है न ही वहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था है। राजस्थान अंडर 23 वुमेन्स टीम, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए नागपुर गई थी। टीम सोमवार को हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जिसे मंगलवार को जयपुर आना था। केंद्र सरकार ने कहा ERCP राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं। केंद्र सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP, पार्वती काली सिंध चंबल PKC लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मानने से इनकार कर दिया है। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने का ऐसा कोई प्रस्ताव अभी इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। जोधपुर के एम्स रोड पर अब भारी वाहनों की नो एंट्री। जोधपुर के एम्स तिराहे से एम्स जाने वाले रास्ते पर सुबह 7 से रात 11 बजे तक अब भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के आदेश की पालना में पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात शहीन सिंह ने मंगलवार को आदेश जारी किए। इसके तहत एम्स तिराहा बासनी से नहर चौराहे तक आने जाने वाली सड़क पर भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। जयपुर टीम ने उर्वरक फर्मों का किया औचक निरीक्षण। जयपुर से आई एक टीम ने 12 जिले में कई उर्वरक फर्मों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं पाई गयीं, जिसके बाद 4 उर्वरक विक्रेता फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक धनराज मीणा ने बताया कि कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जयपुर से कृषि अधिकारी महेश कुमार मीणा और नागेश यादव की 2 सदस्यीय टीम ने जिले में सघन निरीक्षण किया। राजसमंद में कलेक्टर के आदेश पर पटवारी निलंबित। राजसमंद जिला प्रशासन ने जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने स्पष्ट निर्देश दिए
किए थे कि किसानों को अतिवृष्टि से हुए खरीफ फसल के खराबे का मुआवजा समय पर दिलवाने के लिए DMIS पोर्टल पर डेटा अपलोड कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। इसी क्रम में कलेक्टर ने पटवार मंडल कुंदवा तहसील देवगढ़ के पटवारी जितेंद्र कुमार सिंघल को डेटा अपलोड कार्य में बेहद कम प्रगति दर्ज होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपखंड कार्यालय देवगढ़ रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। बारां में शराब पीकर टैंकर चलाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। बारां में शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने एक टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन के कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। देश भर में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोलेंगे। तोगड़िया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया मंगलवार शाम JD+ सुरक्षा के साथ सिरोही पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय संयुक्त महामंत्री इंद्रजीत सिंह राजगुरु और राजस्थान क्षेत्रीय अध्यक्ष भंबर चौधरी भी मौजूद रहे। नगर में राकेश राजगुरु के आवास पर देर रात तक मातृशक्ति, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित हुई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद की ओर से साफा और तलवार भेंट कर डॉ तोगड़िया का स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में खाद बीज की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन कृषि आयुक्तालय की टीम ने मंगलवार को भीलवाड़ा में खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। इसका मकसद जिले में रबी फसलों में सुनियोजित एवं आवश्यकता के अनुसार उर्वरक खाद की उपलब्धता और किसानों को उच्च गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध कराना है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया। कृषि आयुक्तालय जयपुर में जल उपयोगिता प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक जितेंद्र कुमार नोगिया और नरेंद्र जैन भीलवाड़ा में मैसर्स निम्बार्क एजेंसी पहुंचे। यहां स्टॉक निर्धारित तिथि तक संधारित नहीं रखने और बिना पीसी में इंद्राज कराए पोटाश डिविडेंड फ्रॉम मोलासिस पाए गए। जयपुर में 33 काली थार और 23 स्कॉर्पियो जब्त हुई। जयपुर पुलिस ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के तहत कुल 141 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनमें 100 चौपहिया और 41 मॉडिफाइड दुपहिया वाहन शामिल हैं। जब्त किए गए चौपहिया वाहनों में 33 काली थार, 22 काली स्कॉर्पियो और 44 अन्य वाहन शामिल थे। इन पर काले शीशे लगे हुए थे। दुपहिया वाहनों में 26 पावर बाइक और 15 मॉडिफाइड साइलेंस वाली बाइक जब्त की गयी। सवाई माधोपुर की पटेल नगर कॉलोनी में दिखा लेपर्ड। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर लेपर्ड आबादी एरिया में घुस गया। सोमवार रात एक लेपर्ड अनाज मंडी के पीछे स्थित पटेल नगर कॉलोनी में आ गया। कॉलोनी में घूम रहे लेपर्ड का वीडियो यहाँ लगे एक CCTV कैमरे में कैद हुआ है। लगभग 8 महीने पहले भी एक लेपर्ड इस कॉलोनी में नजर आया था। भजन लाल ने की PM से मुलाकात। बुलाई कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को राजस्थान के राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इधर CM ने बुधवार को कैबिनेट बैठक भी बुला ली है। CM ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। डूंगरपुर में 360 परिवारों को मिलेगा अपना घर। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत तैयार 360 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे में अब मालिकों का इंतजार खत्म होने वाला है। 4 दिसंबर को आयोजित वितरण समारोह में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। BLO 3 से 8 दिसंबर तक मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 जारी है। इसके तहत झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में सभी BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और उन्हें एकत्रित कर ऑनलाइन डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी SDO अभिषेक चारण ने बताया कि जिन मतदाताओं द्वारा
गणना प्रपत्र भरने में चूक हुई है वे अभी भी अपने संबंधित बीएलओ को प्रपत्र उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भावी मतदाता फॉर्म 6 और एनेक्जर 4 भरकर मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।